नहीं 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 मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे से गलती होगी मैम। अब मैम प्लीज कंप्लेन मत करना, मैं हमेशा के लिए बैन हो जाऊंगा मैम। प्लीज, मेरी पूरी लाइफ तबाह हो जाएगी। अगर तबाह होने से बचना चाहते हो तो अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, और आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। जी मैम। तुम्हें हिस्सा चाहिए ना? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। ठीक है, माफी नहीं तो कम से कम हिस्सा मांगने चलो। ये पीठ पीछे नोटिस क्या भेज रही हो? अब बात आमने सामने होगी। जो तुमने अभी अभी मेरे सामने कहा है ना, वो तुम मेरी माता अपनी देवी हुकुम से कहोगी। चलो। अब बताओ सारिका, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए। क्या तुमने अपने पति से इसके बारे में बात की, या तुम चाहती हो कि हम उनसे बात करें और उसके बाद वो ये फैसला ले कि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा देंगे या डिवोर्स का नोटिस? हाय हमारा राम जी, यूं तो लेने के देने पड़ गए। मयूर जी तो है ही भाभी साहब की कठपुतली। अगर इनके कहने पर उन्होंने सच में हमारे को डिवोर्स का नोटिस भेज दिया तो फिर हमारे को कौड़ी भी ना मिलेगी, और फिर यो आराम की जिंदगी यो भी हाथ से चली जाएगी। यो तो भारी गलती होने जा रही थी हमारे से। अब ना माफी मांग लेती हूँ और बात को रफा दफा कर देती हूँ, संभाल लेती हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे सावित्री, यो कुर्सी क्यों लेके आई? तू जा, रख दे इसे जगह पे, जा लेके जा। मजाक कर रही थी भाभी साहब, मजाक कर रही थी। अरे प्रॉपर्टी का क्या करना है, तुम्हारे लिए तो आपके चरणों की धूल ही काफी है। नाटक बंद करो सारिका, और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक हम जिंदा है इस घर की एक ईंट का भी बंटवारा नहीं होगा। नहीं होगा भाभी साहब, बिल्कुल भी ना होगा। बस आप यो बात मयूर जी को मत बताना। आपको मयूर जी की कसम। भाभी साहब, अगर आप कसम ना लेगी तो मैं अभी के अभी अपने आप को थप्पड़ मार मार के यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। थप्पड़ मारने से किसी की जान थोड़ी जाती है काकी साहब, शाम तक मारते रहो। देखिए भाभी साहब, मैं थप्पड़ मारूंगी तो मैं सच में मर जाऊं। भाभी साहब लग रहा। ये सही है भाभी साहब, ये मैडम पूरा दिन कोई ना कोई कांड करती ही रहती है। बस आप एक काम कीजिए, कम से कम दिन में 2 बार इसकी सजा फिक्स कर दीजिए। मांगने चाह रहा हूं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर आज कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। सुना ना सब लोगों ने देव ने क्या बोला, लेकिन मैं अच्छे से जानू हूँ, यो सब बुलवाया है इस नौकरानी ने। पहले तो अपना जाल बिछाकर देव ने फंसाया और अब उसका हिस्सा मांगने चली आ गई। काकी साहब अपना मुंह बंद रखिए, नहीं तो मैं कुछ बहुत गलत कर बैठूंगा।
इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं और आपकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा हक है। और मैं आपसे उसी न्याय की उम्मीद करता हूं जिसके लिए आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसलिए आज, अभी और इसी वक्त मुझे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। दादा, ये कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ है ये सब कुछ आप ही का ही तो है। आप ही के विजन का कमाल है, आप ही की मेहनत है। इसमें से एक हिस्सा निकाल के मासा के लिए कितना मुश्किल होगा देना आपको। किसे कितना और कैसे देना है ये तो मासा के ऊपर है। चिंता मत कर, मैं तेरा हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन अपना छोड़ूंगा भी नहीं। ये सब क्या कह रहे हो देव? अरे तुमने ही कहा ना मुझे कि ये लीगल नोटिस पे साइन तुम्हारा नहीं है। फिर अचानक ये हिस्से की बात कहां से आ गई? कह दो कि ये मजाक है। अब ऐसा मजाक करने की आदत अभी की है, ऐसे सीरियस मुद्दों पर मैं मजाक नहीं करता। तुम्हारी इसी समझदारी पे तो मुझे और तुम्हारी मासा को नाज है बेटा। तो फिर ये सब क्या है? अरे अभी अभी हमने साथ साथ नई उम्मीदों के साथ नए साल की शुरुआत की है, फिर ये सब क्यों देव?